हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ब्लॉगर पर, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्री में ब्लॉगर पर कैसे ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं, और उस ब्लॉग का यूज करके, उस वेबसाइट का यूज करके आप किस तरीके से मनी अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत थोड़ी सी लंबी सीरीज रहेगी। आप मान के चलिए कम से कम 15 से 20 वीडियो में इसमें बनाऊंगा। हर एक टॉपिक को आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ब्लॉग कैसे बनाएंगे हम, उस पर एडसेंस कैसे लगाएंगे और एफिलिएट मार्केटिंग का कैसे यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम उस पर अपने वीडियो प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। फिर जब हम ब्लॉग बना देते हैं तो उसके अंदर जो थीम होती हैं, एक तो हमारी फ्री थीम होती है, एक पेड थीम होती है। तो आप फ्री थीम को मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की थीम को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और इंटरेस्टिंग चीज होगी फ्रेंड्स ब्लॉग के केस में, तो जब हम ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बॉटम से बताने वाला हूं। और अगर आइडिया है तो और अच्छी बात है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हैं तो उसका जो यूआरएल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि मैंने अपने ब्लॉगर का जो नाम दिया, मान के चलिए ट्यूटोरियल, ठीक है, ब्लॉगर ट्यूटोरियल, तो उसका नाम बनेगा bloggertutorial.blogspot.com या .in। आप जो भी जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, जहां से बना रहे हैं, उस हिसाब से वो गूगल ऑटोमेटिकली उस रीजन में उस एक्सटेंशन को लगा के ओपन कर देता है। तो अब आप अभी तो आपने फ्री में क्या हुआ कि आपने फ्री में जब ब्लॉग बनाया तो उसमें आपने जो भी bloggertutorial.blogspot.com लिया। अब आप क्या चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर आपने कोई ब्लॉग बनाया था और वो बहुत दिनों से चल रहा है, काफी पुराना है, और आप उसे किसी डोमेन पे शिफ्ट करना चाहते हैं। मान के चलिए मैंने bloggertutorial.com एक ब्लॉगर डोमेन परचेज कर लिया, ठीक है। अब अगर उस ब्लॉग को मुझे उस पर ट्रांसफर करना है तो कैसे होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं मैं इस सीरीज में कवर करूंगा। तो दोस्तों प्लीज पूरी सीरीज देखें, पूरी सीरीज को समझें, जिससे कि आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन ना रहे। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई और क्वेरी या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो यूएसपी है हमारे इस टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग चैनल की, वो है कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। थ्योरेटिकल केवल हम उस केस में करते हैं जब हमारे यूजर्स की हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आती है, स्पेशल रिक्वेस्ट आती है, तब हम कुछ कंटेंट उनके साथ शेयर करते हैं। अदरवाइज जितना भी करते हैं हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अगेन आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि ब्लॉगर पे ब्लॉग को कैसे बनाना है। बाकी उसकी जो सर्विसेज है और उस पे जो कोड लगाना है, गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग लगानी है, गूगल सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन करना है, कैसे होगा वो सारे हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ते चले जाएंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि कैसे बनाने, हम ब्लॉग को कैसे बनाने जा रहे हैं। तो आपको देखिए, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको गूगल ओपन करना है। बिल्कुल भी अगर आपको नहीं आता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल स्केच से बता रहा हूं आपको। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे blogger.com, ठीक है। आप ओपन करेंगे गूगल में जाके, अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप केवल ब्लॉगर डाल दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं लॉग इन हूं इसीलिए, और मेरे पास जो बने हुए हैं ब्लॉग, उसकी वजह से इस तरीके से मेरे ब्लॉग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉगर ओपन करता हूँ, कैप्स लॉक ऑन है मेरा, मैं इसे स्मॉल में करके ब्लॉगर कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन होके आएगी। और जब आप इस पे क्रिएट ए ब्लॉग पे करेंगे, ये यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉग बने हुए हैं, इसीलिए इस तरीके का स्क्रीन आ रही है। अदरवाइज आप जब खोलेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, न्यू ब्लॉग। पीछे का आप बैकग्राउंड हटा दीजिए, तो आपको पहली स्क्रीन लॉगिन करने के बाद ये आएगी। अगर आप लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगेगा, और लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मैंने एक ही ब्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉग को मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये ब्लॉग बनाया है, क्या चलता है, और इसी तरीके को मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए जैसे Come4SEO है, मेरी वेबसाइट है come4seo.com, उसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया हुआ था। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो देखिए यहाँ पे ऐड चल रहा है, गूगल एडसेंस का ऐड चल रहा है, अमेजन का भी मैंने इस पे कुछ ऐड चला रखा है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं वीडियोज के, और देखिए नीचे भी आप वीडियो के नीचे पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी एडसेंस चल रहा है, ठीक है।
नीचे फुटर में देखिए आप, ये भी एडसेंस चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कैसे करते हैं। अच्छा, अब इस एनालिटिक्स के डेटा को हम ट्रैक भी करते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा आज, क्योंकि हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो है और ब्लॉग कैसे बनाना है उसी पे बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आज एनालिटिक्स भी आपको दिखा देते हैं कि इस पे जो एनालिटिक्स हमारा लगा हुआ है उसमें डेटा किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एनालिटिक्स ओपन करता हूं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एनालिटिक्स की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं कि मैं बॉटम से बिल्कुल सिखाऊंगा कि आप एनालिटिक्स को ओपन कैसे करेंगे। अच्छा, अगर एनालिटिक्स के आपको और ट्यूटोरियल लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे मैंने एनालिटिक्स की पूरी एक सीरीज मेरी चल रही है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए जो कम4 एसईओ जो मेरा ब्लॉग है वो मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे ब्लॉगर्स ब्लॉग यहाँ पे, ठीक है, ये सब डाल रखे हैं कम4 एसईओ ब्लॉग स्पॉट। ठीक है, ये हमारा ब्लॉग है जिसपे कि मैंने ट्रैकिंग लगा रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको चेक कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये हमारा जो ब्लॉगर है, देखिए आप इस पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है। और अगर मैं रियल टाइम में देखूंगा तो देखिए जैसे मैं अभी इस ब्लॉगर को यूज कर रहा हूं, इस ब्लॉग को रीड कर रहा हूं, तो इस पे एक यूजर हमारा दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा, देखिए ये हमारा, हम इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इस पे डेटा आएगा। देखिए जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया पेज, आप देखेंगे यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं दिल्ली, ये पेज देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ब्लॉगर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आप इसका ट्रैफिक सोर्स भी देखेंगे तो इसका हमने और सोशल से खोला है ब्लॉगर, देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा भी इसमें ट्रैक होता है। तो चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपने जब ये स्क्रीन खोली, स्क्रीन खोलने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होके आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग का नाम हमें करना है, तो ये आपको अपनी थीम के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, तो मैं करता हूं ट्रेनिंग, ब्लॉगर ट्रेनिंग या ब्लॉगर ट्यूटोरियल, ब्लॉगर ट्रेनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, 100 कैरेक्टर तक का आप रख सकते हैं। टाइटल है ये, अभी हमें टाइटल देना है कि अब टाइटल कौन सा है, क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। ब्लॉगर ट्रेनिंग इन एनसीआर। ठीक है, मैंने ये टाइटल दे दिया। नेक्स्ट जाते हैं। अब पूछा है एड्रेस। एड्रेस क्या होता है, ये हमारा यूआरएल है। अब इसको भी मैं ब्लॉगर, इसका नाम मैं दे देता हूं ब्लॉगर ट्यूटोरियल। ठीक है, अब देखिए अगर ये अवेलेबल होगा तो मुझे बता देगा, अवेलेबल नहीं होगा तो देखिए मना कर दिया इसने, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। मैं क्या करता हूं, ब्लॉगर के बीच में एक डैश लगा के देख लेता हूं। ठीक है, ये आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ब्लॉगर ट्यूटोरियल ट्रेनिंग मैं कुछ इस तरीके से डालता हूं, चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इन नाम को लोगों ने अपने ब्लॉग के लिए यूज किया हुआ होता है, तो इसलिए इतनी आसानी से हमें जो बहुत शॉर्ट यूआरएल है वो नहीं मिलता है। देखिए द ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने पे क्या हुआ, हमारा एक हमने टाइटल दिया था, ठीक, और एक हमने ब्लॉग का यूआरएल दिया। अब देखिए इस तरीके से आपके पास जो है एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। सबसे नीचे अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो मैं इस पे क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन करता हूं। देखिए हमने क्या नाम लिया था, ब्लॉगर ट्यूटोरियल ट्रेनिंग .blogspot.com। नाउ ये आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, और हमने टाइटल क्या दिया था, ब्लॉगर ट्रेनिंग इन एनसीआर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी जब ब्लॉग क्रिएट किया था तो उसमें सिंपल से स्टेप यूज किए। हमने जीमेल की आईडी से लॉगिन किया, क्रिएट ब्लॉग किया, और उसमें दो ही चीज हमने दी अभी तक, ब्लॉग का टाइटल एंड ब्लॉग का यूआरएल। ठीक है, अच्छा अब जो ये ब्लॉगर ट्यूटोरियल ट्रेनिंग है, ठीक है, आप यहाँ पे नाम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जिस तरीके का आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, उस पर जिस तरीके की सर्विस देना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना पड़ेगा। अब हम आते हैं देखिए इसके इंटरफेस में, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। देखिए पोस्ट है, स्टेट्स है, ये इंटरनल स्टेट्स दिखाता है कि कितने बार हम इस ब्लॉग को यूज कर रहे हैं, कितने लोगों ने हमारे पास रीच हुई है, लोगों की किस किस ने इसको विजिट किया है। एक तरीके से एनालिटिकल डेटा यहाँ पे मिलता है, इंटरनल इसका डैशबोर्ड होता है। कमेंट सेक्शन में होता है कि किन किन लोगों ने हमारे ब्लॉग पे कमेंट किया है। अर्निंग दिखाता है, अगर हम इस पे एडसेंस लगा दिया या कोई और एफिलिएट मार्केटिंग लगा दिया है उसके अर्निंग दिखाता है। पेजेस है कि जब जब हम पोस्ट डालते चले जाते हैं तो वो पोस्ट में आता है, उसके बाद हम इस पे अलग से पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग और वेबसाइट एक ही चीज होती है।
ठीक है। ब्लॉग का यूज क्या करते हैं, मोस्टली हमें कंटेंट पब्लिशिंग के लिए ब्लॉग यूज करते हैं, लेकिन जो ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं इसका नाम ब्लॉग ही दूं, आप इसे वेबसाइट भी कह सकते हैं। प्रॉपर आप 4 से 5, 10, 15 जितने चाहे पेजेस की आप वेबसाइट बना सकते हैं। वहां आप कंटेंट, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस सारे पेजेस बना सकते हैं और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और इस वेबसाइट को आप प्रमोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है कि किस तरीके का लेआउट आपको यूज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो देखिए लेआउट का मतलब होता है कि हेडर में हमें कैसा चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरीके का चाहिए, बीच में पोस्ट चाहिए, तो इस तरीके का आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थीम होती है, किस तरीके की आप थीम यूज करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी थीम को। अच्छा, और दूसरी आप प्रीमियम थीम भी ले सकते हैं। अगर आपको ये जो फ्री की थीम है अगर ये पसंद नहीं है तो ब्लॉगर जो है वो पेड थीम भी देता है। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप फ्री में बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद कुछ सेटिंग होती है, रीडिंग लिस्ट होती है और ये व्यू ब्लॉग। तो इस तरीके से ये एक इंटरफेस होता है ब्लॉग को क्रिएट करने का और ब्लॉग बनाने का। तो आज के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉग आप कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि हम पोस्ट को कैसे अपडेट करेंगे, हम इसमें कंटेंट कैसे डालेंगे, इसके बाद हम इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स को कैसे अपडेट करते हैं, इसको प्रमोट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जरिया होगा। जिस चीज में हम एक्सपर्ट हैं, अगर हम राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, अगर हम क्राफ्ट में एक्सपर्ट हैं, अगर हम ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हैं, जिसमें भी एक्सपर्ट हैं, उसका ब्लॉग बना के अगर हम उसे प्रमोट करते हैं तो वहां से हम आसानी से ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से करके देखिए। जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट comforsu.com को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, thanks for your time, thanks for watching the video.